एक नया वीडियो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड। यहाँ पर हम रोटेशनल मोशन से रिलेटेड ढेर सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर्स और जो हमारे ऑडियंस हैं उनको हम थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि सारे व्यूवर्स और ऑडियंस हमारे वीडियो को देख रहे हैं और बहुत ही लाइक कर रहे हैं, बहुत ही पसंद कर रहे हैं। तो थैंक्स सभी को, इसको हमारे वीडियो को पसंद करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इससे नॉलेज स्टोर करने के लिए, जो कि सबसे बड़ी बात है, जो इन दोनों से ऊपर है, सब्सक्रिप्शन से और इसको देखने से। अगर इसको देखने से आपको बहुत ही लाभ मिल रहा है तो और भी खुशी की बात है, मेरा मेहनत सफल हो जाता है। तो हम लोग रोटेशनल मोशन से रिलेटेड मल्टी चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप सभी से फिर से हम अपील कर देते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आ रहा है, आवर सोलर सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, टार्क, लीनियर मोमेंटम। तो किसका हो जाएगा, कोई चीज़ जब घूम रही है तो वहाँ पर लीनियर मोमेंटम कभी नहीं आएगा, वहाँ पर आएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल से या जे से दिखाया जाता है, उसको कहते हैं आर क्रॉस पी, वेक्टर क्वांटिटी होता है। पी इसका टू क्या होता है, एम बी, तो आर क्लास एम वी। ठीक, ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दूसरा, एन अर्थ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। अर्थ के चारों तरफ कोई अर्थ सैटेलाइट है, वो घूम रहा है उसके गोलाई में। इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व, क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, अभी ऊपर समझाया गया है। एक बड़ा शानदार क्वेश्चन, इसमें देखिए सबका सब क्वेश्चन ही बहुत शानदार और बहुत बढ़िया होगा। ऐसा क्वेश्चन आप कहीं पाएंगे नहीं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। और रोटेशनल मोशन हमने पढ़ाया था तो बहुत लड़के उसको इंटरेस्ट से सुन रहे थे, क्योंकि रोटेशनल मोशन, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का बहुत ही डेली लाइफ में यूज है। जैसे आप कोई झूला झूल रहा है या कोई मैरी गो राउंड है, सर्कस में भी आप देखे होंगे, पार्क में भी जाके देखते होंगे, मेले में भी जाके देखते होंगे कि जो बड़ा बड़ा झूला होता है, घूमता रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का बहुत बड़ा रोल होता है। या मौत का कुआं में आप देखते होंगे, जो कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, वहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया था और यहाँ पर भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको डील करेंगे। व्हेन ए ड्राइवर जंप्स इनटू ए वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व, तो फिर वही हम बार बार हम बोल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या कैसे होता है, इसके लिए आप हमारा क्लास ज्वाइन कर लीजिए। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज नॉट कंजर्व व्हेन सम एक्सटर्नल, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, टार्क इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक, एंगुलर मोमेंटम और टार्क में क्या रिलेशन होता है ये बता दे रहे हैं। एल इज डी टाउ अपॉन डी टी, फोर्स इज रिलेटेड विथ डी पी अपॉन डी टी। लीनियर मोशन में मोमेंटम और फोर्स जिस तरह आपस में रिलेटेड होते हैं, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर फोर्स है, उसी तरह सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में टार्क रिलेटेड हो जाता है एंगुलर मोमेंटम से। एक मिनट, ये थोड़ा सा डिलीट थोड़ा सा हमको करना है, फुल ही कर देना पड़ेगा। फिर से बता देते हैं, टाउ इसको टू डी एल अपॉन डी टी से। ठीक, ये क्या है, रोटेशनल मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम लग रहा है। टार्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन कांस्टेंट इफ सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, प्रेशर इज अप्लाइड, एक्सटर्नल टार्क इज अप्लाइड, एक्सटर्नल टार्क इज नॉट अप्लाइड। एंगुलर मोमेंटम तभी कांस्टेंट होगा जब उस पर एक्सटर्नल टार्क नहीं अप्लाइड होगा, क्योंकि अभी हम ऊपर क्या फार्मूला बताए, टार्क इज रिलेटेड टू डी एल अपॉन डी टी। तो जब टार्क की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डी एल अपॉन डी टी ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा।
तो वो क्या कंजर्व हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। ए सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग इन फ्री स्पेस इफ radius of a sphere is increased keeping the mass same, which of the following will not affect angular velocity, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी दोनों चेंज कर जाएगा, बस एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज करेगा, ये अफेक्ट नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में mr² होता है, तो r चेंज कर जाने के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज कर जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, एंगुलर मोमेंटम। ए डिस्क इज रोटेटिंग with an angular velocity of omega if a child sit on it, which of the following is conserved। तो कोई डिस्क है, रोटेट कर रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, बता दे रहे हैं। ये मान लीजिए डिस्क है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इस पर आके कोई बच्चा बैठ जाता है, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्व होगा, तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक। कोई चीज़ अगर घूम रही है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आपको बता देते हैं, L=R क्रॉस P होता है, P= क्या होता है, mv होता है, ठीक है। V=R ओमेगा होता है, mR ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, m⍵r², ठीक है। ये फार्मूला होता है L इसके बीच में। 8वां क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट दैट एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट टिल द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट्स रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें ऑप्शन सी है, अभी हमने फार्मूला बताया था, τ=dl/dt, कहीं कहीं इसी को dj/dt भी लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम को दो टर्म में लिखा जाता है। तो सी। स्पोक आर फिटेड इन द साइकिल व्हील, क्यों साइकिल व्हील देखे होंगे, उसमें तीली लगाई जाती है इस तरह की, बीच में एक्सिस होता है, तो फिट कर दिया जाता है क्योंकि उसका जो मास है इसके पेरीफेरी पर, इसके सरकमफ्रेंस पर ही ज़्यादा सिचुएटेड हो, ठीक। और I= क्या होता है, mR²। तो मास जितना ही रेडियस से दूर होगा उतना ही ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो एक बार पैडल मार देने से वो कुछ दूर तक चलता रहेगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा, मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड, इंक्रीज मोमेंट ऑफ एनर्जी, इंक्रीज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। 10वां क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी डिपेंड अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉडी, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर अभी ऊपर वाले में हमने बताया था कि कैसे एक्सिस पर कैसे मास डिस्ट्रीब्यूट है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर साइकिल में तीली न लगा करके उसको एक चकता डिस्क टाइप का चीज़ लगा दिया जाएगा, तो जो ही पेडल मारना रोकेंगे तुरंत साइकिल रुक जाएगी और हम अनबैलेंस होकर के गिर जाएंगे। 11 क्वेश्चन, द सर्कुलर डिस्क इज़ टू बी मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्युमिनियम। एक सर्कुलर डिस्क है, उसको हम आयरन और एल्युमिनियम से बना रहे हैं, सो दैट इट एक्वायर मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस जायरोमेट्रिक एक्सिस, इट कैन बी ऑब्टेन। ये तब ऑब्टेन होगा, मान लीजिए कोई सर्कुलर डिस्क हम बना रहे हैं, तो जो भारी मास का सामान है उसको हम बाहर की ओर फिट करेंगे और हल्का मास वाला अंदर की ओर फिट करेंगे। क्यों, mR², मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए। मास भारी वाला बाहर होना चाहिए, तो यहाँ एल्युमिनियम लगा दीजिए, यहाँ आयरन लगा दीजिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही जगह, एल्युमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडिंग इट, यानी एल्युमिनियम को उसके सेंटर पर लगा दीजिए और उसके चारों तरफ आयरन लगा दीजिए, तो उसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। कपल प्रोड्यूस नो मोशन, प्योरली लीनियर मोशन, लीनियर रोटेशनल मोशन, प्योरली रोटेशनल मोशन। कपल क्या होता है, ये देखिए कपल है, ये एक्सिस है, ये सम डिस्टेंस r1 है, इस पर एक फोर्स F1 लग रहा है, ये है डिस्टेंस r2, ये लंबा है, इस पर फोर्स लग रहा है F2, तो ये
ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, तो उसको घुमाने का कोशिश करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्योरली रोटेशनल मोशन होता है। 13 क्वेश्चन, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म हैज़ हिज हैंड लोअर द सडन आउटर स्ट्रेच हिज आर्म द एंगुलर मोमेंटम क्या है, रिमेन सेम। कोई आदमी है किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और अपने हाथ को खींच ले रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, नहीं, एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है, लेकिन उसका रेडियस कम हो जाने के कारण उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। क्यों, फार्मूला अभी हमने किया था ना, L इक्वल टू क्या होता है, m/r²। हाथ खींच लेने से उसका रेडियस कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये दोनों आपस में एडजस्ट करेंगे, जबकि मास और एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा ड्यूरिंग द रोटेशन। इन ए ऑर्बिटल मोशन द एंगुलर वेक्टर इज किधर होगा, परपेंडिकुलर टू ऑर्बिट प्लेन, जो ऑर्बिट का प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए ये ऑर्बिट है, ये उसका प्लेन है, और ये कोई प्लेनेट है जो कि मोशन कर रहा है इस तरह, तो इसको हम एक्सिस से दिखाते हैं, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो जेड प्लेन में लगेगा, एक्स वाई प्लेन, यानी कि इस ऑर्बिट के प्लेन के परपेंडिकुलर। 15 क्वेश्चन, ए रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, टू स्टॉप द रोटेशन वी हैव टू अप्लाई, उसके रोटेशन को स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाउ इक्वल टू dL/dt, टार्क अप्लाई करना पड़ेगा, तभी उसका क्या होगा, रोटेशन रुकेगा। तो इसमें हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, होपफुली ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।